हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है भगवान का भाग्य। नरम नरम, रेशम से भी रेशमी, मलमल से भी मलमली बेड पर अपने प्यारे टेडी बियर को अपने हाथों में लिए गहरी नींद में सोई खूबसूरत बाला की नींद में तब खलल पड़ा जब एक मेड ने आकर उसके कमरे की खिड़की का पर्दा एक तरफ खिसका दिया। सूरज की चमकीली किरणें पारदर्शी कांच से छनकर खूबसूरत बाला के चेहरे पर पड़ी। गुड मॉर्निंग शर्ली मैम, मेड ने विश किया और हैव अ नाइस डे कहते हुए अपने ग्लव्स पहने हाथों से ट्रॉली में रखी बेटी का कप शर्ली की तरफ बढ़ाया। गुड मॉर्निंग बॉबी, शर्ली ने भी मेड को विश किया। हालांकि मेड का नाम बॉबी नहीं बबीता है, लेकिन शैली के स्टेटस को बबीता नाम सूट नहीं करता, इसलिए वो उसे बॉबी कहती है। बॉबी प्लीज गार्डन साइड की विंडो ओपन कर दीजिए, शर्ली ने कहा। बॉबी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। चाय का कप लिए हुए शर्ली बालकनी में आई तो उसने देखा पंडित जी को लेकर उसका ड्राइवर आ गया है। पंडित जी गाड़ी से उतर रहे हैं। ओह माय गॉड, पंडित जी आ गए और मैं अभी तक नहा ही नहीं पाई। बॉबी, क्या मॉम डैड रेडी हैं? यस मैम, वो भी रेडी हैं और आपका छोटा भाई सैम भी आज आपसे पहले तैयार हो चुका है, कहकर बॉबी मुस्कुराई। ओह, मैं ही लेट हो गई। कल देर रात तक मंदिर का डेकोरेशन करती रही, इसीलिए सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाई, शर्ली ने खुद से कहा। यस मैम, आपने मंदिर को सजाया भी तो कितना सुंदर है। रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां, लाइट्स, बहुत सुंदर लग रहा है। बॉबी के सर में आनंद झलक रहा था। मुझे अपने घर का मंदिर कितना प्यारा है तुम तो जानती हो बॉबी, शर्ली हल्का सा लजाकर बोली। हाँ हाँ, हम क्या, घर में सब जानते हैं आपको अपने घर का मंदिर कितना प्यारा है, तभी तो हर साल आप अपने मंदिर की सालगिरह मनाती हो। अच्छा जल्दी नहा लीजिए, कीर्तन मंडली भी आती होगी और मेहमान भी आने लगेंगे, बॉबी ने कहा। हाँ, मैं नहाने जाती हूँ, शर्ली ने कप टेबल पर रखते हुए कहा। बॉबी ने झट से टॉवल शर्ली के हाथों में पकड़ा दिया। शर्ली जल्दी से बाथरूम में घुसी और अंदर से स्लाइड लगाकर जैसे ही शावर चलाया कि पानी में उसका पैर फिसला और वो बहुत जोर से गिर पड़ी। धड़ाम की आवाज के साथ ही शर्ली के दर्दनाक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर बॉबी घबराकर आवाज लगाने लगी। सुरीली सुरीली सुरीली, क्या हुआ सुरीली सुरीली सुरीली? सुरीली ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो घरों में चौका बर्तन करने वाली उसके पड़ोस में रहने वाली सहेली बबीता का धुंधला चेहरा नजर आया। दीदी दीदी जागो दीदी, सुरीली ने आंखें घुमाकर देखा, उसका छोटा भाई श्याम उसे जगा रहा था। क्या हुआ बिटिया, क्या फिर कोई सपना देखा? ये सुरीली के पिताजी की आवाज थी। ये मुआ सपना जाने कब मेरी बच्ची का पीछा छोड़ेगा। सुरीली की माई ने सुरीली को जमीन से उठाकर खटिया पर बिछे बिस्तर पर बिठा दिया और उसे स्टील के गिलास में चाय डालकर दे दी। शर्ली, बॉबी, सैम, मॉम डैड, बेट्टी, बालकनी, गार्डन तरफ वाली विंडो, कार, ड्राइवर, ये सब फिर ख्वाब निकले। कितनी हसीन थी ख्वाबों वाली सुबह। हकीकत में चाय का गिलास हाथ में पकड़े सपना टूटने का मातम मना रही सुरीली की आंखों से आंसू गिरने लगे। मोती झील पार्क में गुब्बारे बेचने वाले राम अवतार के परिवार में 14 साल का एक बेटा श्यामू और 17 वर्ष की हो चुकी बिटिया सुरीली है। राम अवतार की पत्नी बंसी एक स्कूल में मिड डे मील बनाने का काम करती है। सुरीली का एक कमरे वाला घर है। इसके आंगन में छप्पर पड़ा है। छप्पर के नीचे वाले हिस्से को बैठक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर पड़ी खटिया पर राम अवतार और श्यामू सोते हैं। अंदर कमरे में पड़ी खटिया पर सुरीली और जमीन पर कथरी बिछाकर सुरीली की माँ बंसी सोती है। खाना बनाने का कोई पक्का स्थान नहीं है। मौसम की अनुकूलता के हिसाब से रसोई कभी कमरे तो कभी छप्पर के नीचे या बाहर बन जाती है। कमरे के अंदर बने एक आले में गणेश भगवान और हनुमान जी की छोटी छोटी तस्वीरें हैं। यही उनके परिवार का मंदिर है।
आले के पास ही दीवार पर 2 लंबे कीले ठोककर उस पर एक पतला लकड़ी का पटरा लगाकर पूजन सामग्री जैसे रुई की बत्ती, माचिस, घंटी और थोड़ा सा घी इत्यादि रखा है। सुरीली के माता पिता सुरीली को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। सुरीली को बहुत प्यार सम्मान देते हैं। सुरीली भी बहुत खुश रहती है, लेकिन बस जीवन की एक कमी उसे हमेशा कचोटती रहती है। ये कमी बरसात के मौसम में तब और भी बड़ी बनकर उभरती है जब कमरे की कच्ची छत और छप्पर टपकने लगते हैं। घर के आगे की जमीन बरसाती किचकिच से दलदल बन जाती है। अपने जीवन की इस कमी को दूर करने के लिए सुरीली प्रतिदिन नहा धोकर सबसे पहले आले में बैठे गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़ आंखें बंद कर बस यही प्रार्थना करती है कि भगवान, तुमने मायका तो जैसा दिया वैसा दिया, लेकिन मेरी ससुराल देने में कंजूसी ना करना। गणपति बप्पा, ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस एक सुंदर सा बड़ा सा आलीशान मकान जिसकी पक्की छत हो, घर के आगे गार्डन हो, बालकनी हो। सुरीली की इस प्रार्थना को अक्सर छोटा भाई श्यामू पूरी कर देता था। श्यामू की आवाज सुन सुरीली उसे मारने के लिए दौड़ती। तुझसे कहा है मेरी प्रार्थना में विघ्न न डाला कर। मैं प्रार्थना पूरी करूंगी नहीं तो भगवान को पूरी बात समझ कैसे आएगी, और जब बात समझ में ही नहीं आएगी तो भगवान मेरी मन्नतें पूरी कैसे करेंगे। आखिरकार शुभ समय आया, सुरीली का विवाह हो गया। सुरीली के पति लाल जी की पान की दुकान है। सास ससुर सहित 2 कमरों वाली ससुराल सुरीली को मिली है। बाहरी कमरा बैठक के रूप में इस्तेमाल होता था, जिसमें अब सुरीली के सास ससुर रहने लगे हैं। उसमें एक तख्त पड़ा है जिसके नीचे बक्सा इत्यादि रखे हैं। तख्त पर सुरीली के ससुर और पास में ही पड़ी खटिया पर सुरीली की सास सोती है। सुबह वो खटिया उठाकर आंगन में डाल दी जाती है। अंदर का कमरा सुरीली और लाल जी को मिल गया है। आंगन में एक हैंडपंप लगा है। एक तरफ छोटी सी रसोई बनी है। कोने में गाली, मूसल, चकिया और अलग अलग किस्म के अनाज छानने के लिए 4-5 चलना धरे हैं। शादी के बाद खूब बड़े से आलीशान मकान वाली सुंदर सी ससुराल मिलने का सुरीली का सपना टूट चुका है। शादी के शुरुआती 2 दिन सुरीली बराबर रोती रही। ससुरालियों को यही लगा कि माँ बाप की याद आ रही होगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि घूंघट के भीतर से अपने 2 कमरों की ससुराल को निहारती सुरीली की आंखें अपने ख्वाहिशों का महल ढहने के कारण जार जार रो रही हैं। शादी के बाद चूल्हा पूजन की रस्म के लिए सुरीली ने रसोई में अपना पहला कदम रखा तो झी ने घूंघट के भीतर से रसोई का मुआयना किया। दीवार में ठुकी कीलों पर अलग अलग आकार की कढ़ाइयाँ और एक सूप टंगा है। रसोई की दीवार में बनी 4-4 खाने वाली 2 अलमारियां हैं। एक अलमारी में दैनिक इस्तेमाल के बर्तन, मसाले इत्यादि रखे हैं। दूसरी अलमारी के ऊपरी खाने में मेहमानों के नाश्ता पानी के नए नए बर्तन, कांच के कप, ग्लास, ट्रे इत्यादि रखे हैं। सबसे नीचे वाले खाने में दाल चावल के डिब्बे रखे हैं। उसके ऊपर वाले खाने में पूजा पाठ सामग्री और रामायण आदि हैं। अलमारी के दूसरे वाले खाने को मंदिर का रूप दिया गया है। सुरीली ने देखा मंदिर में दिवाली वाले गणेश, लक्ष्मी व कुछ अन्य देवी देवताओं की छोटी छोटी तस्वीरें सजी हुई हैं और उनके बीचों बीच में एक छोटे से सिंहासन पर लड्डू गोपाल विराजमान है। लड्डू गोपाल को देखते ही सुरीली को यूं लगा मानो यह तो उनका अपना कोई बरसों से बिछड़ा साथी, कोई मित्र है जो आज उसे मिला है। लड्डू गोपाल को देखते ही सुरीली मंत्रमुग्ध हो गई। सुंदर सा घेरदार झबला पहने, सिर पर मोर मुकुट लगाए, पास में बांसुरी रखी। लड्डू गोपाल की छवि सुरीली को इतनी सुंदर लगी कि वह उनको एकटक निहारने लगी। बहू, बहू, सुरीली की सास ने आवाज लगाई तो सुरीली की तंद्रा टूटी। सुरीली की सास उसे खीर बनाने वाली सामग्री बता रही थी। उन्होंने कहा कि बहू, खीर बनाकर सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना, फिर अपने ससुर जी को देना। सुरीली ने पूरी श्रद्धा से स्वादिष्ट खीर बनाई।
सुरीली को लड्डू गोपाल की सेवा का नियम नहीं मालूम था। उसे पता नहीं था कि भगवान को भोग लगाने का विधान क्या है। उसने भगवान के बाल रूप को ध्यान में रखते हुए एक कटोरी में खीर लेकर चम्मच से फूंक फूंक कर लड्डू गोपाल को भोग लगाने लगी। धीरे धीरे खाना भगवान, खीर बहुत गर्म है। फिर जल का गिलास भी लड्डू गोपाल के मुंह में लगाकर कहा, भगवान धीरे धीरे पी लो। जब सुरीली की सास ने देखा कि सुरीली इस तरह से भगवान को भोग लगा रही है तो उन्होंने कहा, बहू ऐसे नहीं भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान के आगे कटोरी रख दो और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। सास की बात सुन सुरीली ने हाँ में सर तो हिला दिया। कटोरी रख आंख बंद कर हाथ जोड़कर वही दोहराया जो सास ने कहा था। मगर सुरीली मन ही मन सोचने लगी कि भगवान तो बहुत छोटे बच्चे हैं, अपने आप कैसे खाएंगे जब तक उनको खिलाएंगे नहीं। खैर, सुरीली को ससुराल भी बहुत अच्छी मिली। सब लोग सुरीली को बहुत प्यार करते हैं। हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। सुरीली को लड्डू गोपाल से विशेष लगाव होता जा रहा था। वह उनसे मित्रवत बात करती, जैसे सर्दी हो तो उनके लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी कर नहलाती और कहती कि बहुत ठंड है, जल्दी से गर्म पानी से नहा लो। फिर उन्हें स्वेटर पहना देती और सर पर टोपी लगा देती। भगवान लड्डू गोपाल की तो छटा ही ऐसी होती है कि वह कुछ भी पहने बहुत ही सुंदर लगते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए सुरीली अक्सर उनसे शिकवा करना न भूलती। वही उसके बचपन का सपना, एक सुंदर सा बड़ा सा आलीशान मकान जिसकी पक्की छत हो, घर के आगे गार्डन हो, बालकनी हो। इसी ख्वाहिश को लेकर वह अक्सर बहुत उदास हो जाती। उसे लगता, मायके में भी इतना छोटा घर, ससुराल भी छोटा सा मिला, क्या वो कभी एक बड़े घर की मालकिन नहीं बन पाएगी? नए जमाने का चमचमाता घर, भगवान कब सुनोगे मेरी? यह सोचते सोचते सुरीली हताशा में सांसें भरने लगती। सुरीली का पूजा करने का इस निराला ढंग अक्सर उसे सासू माँ की दो चार बातें सुनवा ही देता। सासू जी का कहना था कि पूजा करते समय मंत्र श्लोक पढ़ो, दुर्गा चालीसा, हनुमान शिव साईं चालीसा का पाठ करो, भगवान का नाम लो, इसके अतिरिक्त कोई और बात पर ध्यान ना लगाओ। मगर सुरीली यह सब नहीं करती, बल्कि वो उनसे बातें करती थी। जैसे अगर सुरीली को किसी शादी वगैरह में जाना होता तो उस दिन वह लड्डू गोपाल को भी नए कपड़े पहनाती और कहती, आज शादी में जाना है, ढंग के कपड़े पहनकर बैठो। सुरीली की ये बातें सुनकर सास अपना माथा पटकती कि ये क्या क्या बोलती रहती है भगवान से। सुरीली भगवान के सामने बैठकर उनका श्रृंगार, धूप, दीप इत्यादि करते हुए उनसे इस तरह बातें भी करती जाती जैसे वह सामने बैठे उसकी बातें सुन रहे हैं। और इन बातों के बीच कभी भी भगवान से अपने छोटे मकान का शिकवा करना नहीं भूलती। साथ ही कहती, भगवान क्या मेरे भाग्य में बड़ा मकान नहीं है, बालकनी वाला, गार्डन वाला? और फिर उदास मुंह लटकाकर भगवान की तरफ देखने लगती। जाने कैसा भाग्य है मेरा, कहकर अपनी हथेली पर भाग्य रेखाओं में घर वाली रेखा को पढ़ने का प्रयास करती। एक बार की बात है, सुरीली घर में अकेली थी। वो स्नान करके भगवान के सामने पूजा करने बैठी तो फिर वही छोटे से मकान का शिकवा मन में लेकर उदास भाव से आरती करने लगी। भगवान के ऊपर दीपक की लौ की चमक पड़ रही थी। सुरीली बहुत ध्यान से लड्डू गोपाल के मुखमंडल को निहार रही थी कि उसके मन में अचानक एक विचार आया। सुरीली हतप्रभ रह गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कभी भी इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसे लगा मानो लड्डू गोपाल कह रहे हैं, सुरीली
सिर्फ तुम्हारे भाग्य में ही छोटा मकान नहीं है, मुझे देखो, मैं भी तो कहाँ रहता हूँ। रसोई घर में, अलमारी के खाने में, जिसके ऊपर गिलास कटोरी रखे हैं, तो नीचे राशन। मुझे भी तो बड़ा सा मंदिर नहीं मिला। भक्तों की भारी भीड़ मेरे दर्शन करने नहीं आती। चुपचाप दिन रात रसोई की अलमारी में बैठा रहता हूँ। कहाँ तो वह बड़े बड़े मंदिरों वाले भगवान जो सोने चांदी के जेवर पहनते हैं, जिनके ऊपर सोने चांदी के बड़े बड़े छत्र, झाड़ फानूस लटके रहते हैं। कहाँ मैं ये आर्टिफिशियल माला, मोर मुकुट पहने बैठा हूँ। कहाँ वो पत्थर के सुंदर सुंदर नक्काशी किए संगमरमर के पत्थरों वाला मंदिर, और कहाँ मेरा एक यह अलमारी का रंगीन कागज चिपका। मेरे भाग्य में भी तो वो मंदिरों वाला वैभव नहीं है। लड्डू गोपाल के प्रति मन में यह विचार आते ही सुरीली स्तब्ध रह गई। उसका मन द्रवित हो गया। इस बात पर तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके लड्डू गोपाल भी तो किन हालातों में रह रहे हैं। रसोई घर में मिर्च मसाले की महक, दाल सब्जी के तड़के, छौंका बघारी में बेचारे सांस लेते रहते हैं। सुरीली का हृदय कांपने लगा। मायके में भी तो भगवान दीवार में बने आले में बैठे हैं, और बबीता के यहाँ तो कील में भगवान की तस्वीर लटकी है, मगर बेचारों ने कभी अपनी हालत की शिकायत नहीं की। सुरीली का हृदय विचलित होने लगा। वह लड्डू गोपाल के प्रति वात्सल्य भाव से भर उठी। उसने लड्डू गोपाल को दोनों हाथे में उठाकर अपने नेत्रों से लगा लिया। सुरीली के नेत्रों से भक्ति रस प्रवाहित होने लगा। उसने उन्हीं सजल नेत्रों से लड्डू गोपाल के मुखमंडल की ओर देखा तो उसे लड्डू गोपाल मुस्कुराते नजर आए, मानो कह रहे हैं, सुरीली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे जिस हाल में तुम मुझे रखो। सुरीली ने लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया और उन्हें झुलाते हुए बिलक बिलक कर रो पड़ी। रोते रोते ही लड्डू गोपाल से विनती करने लगी, हाँ प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे हमेशा अपने साथ में रखना। मैं चाहे जिस हाल में रहूं, मुझे कभी छोड़ कर ना जाना मेरे लड्डू गोपाल। सुरीली का मन अब प्रसन्नता से भर उठा था। उसने महसूस किया कि भले ही उसके पास संगमरमर जड़ा बड़ा सा मकान नहीं है, मगर उसके साथ लड्डू गोपाल हैं। उनसे बड़ी दौलत भला क्या होगी। मनुष्य का सौभाग्य क्या होगा कि भगवान अपने भक्तों के साथ उसी हाल में रहते हैं जिस हाल में भक्त उन्हें रखता है, चाहे वह उन्हें भव्य मंदिर में रखे या अलमारी में, या फिर दीवार पर कील ठोक कर उन्हें लटका दे। थैंक यू।